नमस्कार मित्रों। अभी कोरोना का दौर जारी है और मैंने अलग अलग वीडियो बनाया कोरोना के हर एंगल पर। तो फिर मेरे मित्रों का फ़ोन आते रहता है। इसी क्रम में कल एक मित्र का फ़ोन आया जिसमें वो पूछ रहे थे, कल से रमज़ान शुरू हो गया, तो उनका प्रश्न था कि आप धर्म की बात करते हैं, आप शांति की बात करते हैं, आप खुद को सुधारने की बात करते हैं। आपका कहना है कि लॉकडाउन नहीं भी होता तो भी मौतें बहुत ज़्यादा नहीं होती, जितने लोग पिछले साल मरे थे उतने ही इस साल भी मरते। लेकिन हम बेवजह कहीं हड़बड़ा गए क्योंकि हमें परमात्मा पर भरोसा नहीं है। तो आज से रमज़ान का महीना शुरू हुआ, ये बड़ा पावन महीना है। तो क्या आप कुछ अर्थ देखते हैं कि रमज़ान से हमें कुछ सीखना चाहिए कोरोना के संदर्भ में? और अगर सीखना चाहिए तो वो क्या? आखिर ये रमज़ान क्यों बनाया गया और आज के संदर्भ में उसकी क्या महत्ता है, इस पर कुछ कहें। तो ऐसा है, धर्म और विज्ञान हमेशा जुड़ा है और जिन लोगों ने धर्म को विज्ञान से अलग करने का प्रयास किया उसने धर्म की जड़ ही ख़त्म करने का प्रयास कर दिया, और जिन लोगों ने विज्ञान को धर्म से अलग करने का प्रयास किया उन लोगों ने भी विज्ञान को क्षति पहुंचाई। ये दोनों का चोली दामन का संबंध है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसको अलग नहीं देखा जा सकता। क्योंकि एक अगर ना रहे तो दूसरा पूरी तरह से दिखेगा नहीं, और अगर दूसरा गायब हो जाए तो पहला दिखेगा नहीं। आज मनुष्य का संकट यही है कि वो केवल एक चीज़ को देख रहा, वो है विज्ञान। वो धर्म भूल गया, नहीं तो वो इस कदर तो नहीं डरता कि सब कुछ छोड़ के एक वायरस के डर से घर में बैठ जाता है। ये तो वही लोग ऐसा कर सकते हैं जिनको ये बोध हो गया है कि धरती पर परमात्मा खत्म हो गया। परमात्मा न कभी आया था न परमात्मा कभी गया है। परमात्मा सदा से है और परमात्मा सबसे ज़्यादा सहजता से उपलब्ध है। लेकिन हमने अपनी खिड़की का दरवाज़ा बंद कर दिया, हमने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया, हमने अपने घर की खिड़कियां बंद कर दी, तो हमें वो दिखता नहीं तो परमात्मा तो हर जगह मौजूद है। तो मैं इस पर कुछ और बात कहूँ उससे पहले रमज़ान क्या है ये जाहिर करती मेरी लिखी हुई एक कविता आप सुनिए, तो आपको समझ में आएगा कि ये रमज़ान है क्या। जो सही मायने में धार्मिक है उसको रमज़ान भी अपना लगेगा, क्रिसमस भी अपना लगेगा और ईस्टर भी अपना लगेगा, और ये बुद्ध पूर्णिमा भी अपना लगेगा। ये सब महावीर जयंती भी अपना दिखेगा, कबीर जयंती भी अपना ही दिखेगा। लेकिन जो धार्मिक नहीं हैं उन्हें सब धर्मों में भेद नजर आएगा, क्योंकि वो तो एक है। पहुंचने का तरीका जुदा जुदा है लेकिन है तो वो एक। तो पहले मैं अपनी बात को शुरुआत करता हूं अपनी लिखी हुई रमज़ान मुबारक कहती हुई मेरी इस कविता से। आयतें कुरान की सुना रहा रमज़ान है, अमन का हर गीत गुनगुना रहा रमज़ान है। जिंदगी में खुशियां हैं तो गम का भी बसेरा है, बाद है खुद सुखों का अब्र सुख का भी घनेरा है। जिंदगी में खुशियां हैं तो गम का भी बसेरा है, बाद है सुखों का अब्र दुख का भी घनेरा है। बाद मतलब हवा, अगर सुख की हवा है तो दुख का बादल भी बहुत घना है। एक ही सिक्के का दो पहलू है। तो जिसको सुख चाहिए उसको दुख को भी उसी तीव्रता से चाहना होगा, नहीं तो उसका सुख निरर्थक हो जाएगा। बिना दुख के सुख का मज़ा मिलेगा ही नहीं, वो सुख भी बोर करने लगेगा। जिंदगी में खुशियां हैं तो गम का भी बसेरा है, बाद है सुखों का अब्र दुख का भी घनेरा है। अब्र मतलब बादल। आते जाते गम खुशी को लेके यूं ही साथ हम, सुख में दुख और दुख में सुख को आपसों में बांट हम। गीत भाईचारे का सुना रहा रमज़ान है, जिंदगी को हर सकूं दे जा रहा रमज़ान है। आयतें कुरान की सुना रहा रमज़ान है, अमन का हर गीत गुनगुना रहा रमज़ान है।
22 में जिस्त के जाके वहाँ देखा कभी। 22 मतलब अर्थ, जिस्त मतलब जिंदगी। क्या आपने कभी जिंदगी के मूल अर्थों में घुस के देखा है कि जिंदगी है क्या? अगर कोई आपसे पूछे कि जिंदगी का एम क्या है, तो ये कभी मत कहना कि जिंदगी का एम है इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना। अगर कोई आपसे कहे कि ज़िंदगी का एम क्या होना चाहिए, तो ये कभी मत कहना कि सबसे ज़्यादा शोहरत वाला इंसान बनना। नहीं, अगर आप ये ज़िंदगी का एम लेके चले हैं, तब तो आप ज़िंदगी को जाने ही नहीं। ज़िंदगी खुद अपना साध्य है और खुद ही साधन है। चलना ही जीवन है, जीना ही जीवन है। अगर कोई आपसे पूछे कि यह धरती क्यों बनाया गया, तो विज्ञान के पास इस क्यों का जवाब नहीं है, लेकिन धर्म के पास इसका जवाब है। धर्म कहता है ये लीला है, यह ईश्वर की लीला है, और लीला हमेशा अकारण होता है। लीला का कोई कारण नहीं होता। आप समुद्र से ये नहीं पूछ सकते कि तुम अपनी लहरों को क्यों क्यों बनाते हो। आप फूल से नहीं पूछ सकते कि तुम अपनी ये सुगंध क्यों क्यों बिखराते हो। आप सूरज से ये नहीं पूछ सकते कि तुमने ये रोशनी क्यों फैलाई। ये अकारण है, ये अकारण है। ईश्वर अकारण ही उपलब्ध है। ये लीला है, और लीला हमेशा अकारण होता। बच्चा जब बालू का घर बनाता, उस घर के लिए वो लड़ता झगड़ता, एक दूसरे का बालू का घर तोड़ता और फिर बनाता और झगड़ता लड़ता उसके लिए। लेकिन जब शाम का वक्त जब वो अपने घर में लौटने लगता, तो अपने ही पैरों से उस बालू के भित्ति को वो तोड़ भी देता। वो बच्चा इस बात को जानता है कि ये बालू का घर बस बालू का घर है, इससे मोह नहीं लगाना। लेकिन बनाना तो है, खाली नहीं बैठना है, बनाना तो है। आप उस बच्चे से पूछिए कि जब आपको तोड़ना ही था तो बनाया क्यों। ठीक वही चीज है जीवन में। आप उससे नहीं पूछ सकते कि अगर तोड़ना ही था तो बनाया क्यों। ये लीला है, ये क्रीड़ा है। ईश्वर ने लीला करने के लिए इस दुनिया को रचा। ये क्यों का जवाब विज्ञान के पास नहीं है। इस सदी के सबसे बड़े जो वैज्ञानिक थे स्टीफन हॉकिंग, उन्होंने कहा क्यों का जवाब विज्ञान के पास नहीं है। विज्ञान कैसे का जवाब देता, लेकिन क्यों का जवाब नहीं दे सकता। ये दुनिया क्यों बनाया गया ये विज्ञान नहीं बता सकता, लेकिन धर्म के पास इसका जवाब है। तो अगर आपको ज़िंदगी को पूरे अर्थों में महसूसना है, जानना है, तो आपको आधा ज़िंदगी नहीं, आधा सच नहीं, पूरे सच को देखना होगा। भारत में कुछ लोग, भारत ऐसे ही विश्वगुरु नहीं था। यहाँ पर दोनों तरह की यात्राएं शुरू हुई थी, अंदर की और बाहर की। लेकिन समय के साथ कुछ मूढ़ता उत्पन्न हो गई, और उन लोगों ने इस बात को समझ लिया कि जो शंकराचार्य ने कहा कि दुनिया जगत माया है, तो उनका उसने गलत अर्थ लगा लिया। माया कहने का एक ही अर्थ है कि इस धरती पर आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें कर्ता का बोध मत लाइए, उससे आसक्ति मत जगाइए। ये जानिए कि ये जीवन माया है, लेकिन इसका ये अर्थ कदापि नहीं है कि आप करना भूल जाइए। करना तो है, और जिस काम को आप आनंद से नहीं करते, जिस काम को आप तन और मन दोनों से नहीं करते, उसमें आपको बोझ उत्पन्न होगा, उसमें आनंद उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन अगर जिस काम को आप तन मन दोनों से कर रहे हैं, तो वो काम ही आपके लिए आनंद बन जाएगा। तो चलना ही जीवन है। तो 2200 में जिस्त के जाके वहाँ देखा कभी, आईनों में वक्त के खुद को यहाँ परखा कभी। क्या कभी सोचने बैठे हो कि आप धरती पर क्यों आए? क्या आप आईना तो बहुत देखे होंगे, क्या आपने सही में खुद को परखा है? आईनों में वक्त के खुद को यहाँ परखा कभी। जिंदगी जीनी है तो जी लो मासर के लिए। अगर जिंदगी सही में जीनी है तो समाज के लिए जियो,
माशर मतलब समाज, दे ज़कातें मुफलिसों को जीवन बसर के लिए। जिंदगी जीनी है तो जी लो माशर के लिए, दे ज़कातें मुफलिसों को जीवन बसर के लिए। जिंदगी जीने का फल बतला रहा रमज़ान है, हर बशर इंसानियत सिखला रहा रमज़ान है। रमज़ान इंसानियत सिखाता है। आयतें कुरान की सुना रहा रमज़ान है, अमन का हर गीत गुनगुना रहा रमज़ान है। रोज़े रखकर बंदगी हमने इलाही मांग ली, रोज़े रखकर बंदगी हमने इलाही मांग ली, रोज़े रखकर बंदगी हमने इलाही मांग ली। जिंदगी की सब खुशी हमने सलाही मांग ली, नफ्स कुछ जीवन में हासिल बस मेरा अल्लाह है, नफ्स कुछ जीवन में हासिल बस मेरा अल्लाह है। नफ्स कुछ मतलब एकांत, जिंदगी के एकांत में बस एक ही चीज़ है, वो है अल्लाह। नफ्स कुछ का एक अर्थ सिंपल भी होता है, तो सिंपल जीवन में जो हासिल है मेरा वो अल्लाह है। अल्लाह के 100 नाम हैं, लेकिन 99 नाम को ही लिखा गया कुरान में, एक नाम को नहीं लिखा गया। क्योंकि वो नाम इसलिए खाली छोड़ दिया गया क्योंकि वो इतना व्यापक है, इतना व्यापक है कि उसको लिखा ही नहीं जा सकता। वो शब्दातीत है, वो विज्ञानातीत है, वो अननेबल है, उसको जान ही नहीं सकते आप, अज्ञेय है वो। नफ्स कुछ जीवन में हासिल बस मेरा अल्लाह है, फेल है मजहब मेरा ईमान में लिल्लाह है। फेल मतलब कर्म, कर्म ही मेरा धर्म है, फेल है मजहब मेरा ईमान में लिल्लाह है। महफिल इफ्तार को सजा रहा रमजान है, भेद राजे रंग सब मिटा रहा रमजान है। सब एक ही पंगत में बैठे हैं, कोई फर्क नहीं है, कौन अमीर है कौन गरीब है, उसके दरबार में सब एक ही है, उसके दरबार में सब एक ही है। और महफिल इफ्तार को सजा रहा रमज़ान है, भेद राजे रंग सब मिटा रहा रमज़ान है। आयतें कुरान की सुना रहा रमज़ान है, अमन का हर गीत गुनगुना रहा रमज़ान है। पाक बदन है पाक है कपड़े, पाक जगह पे आए हैं। जो पढ़ा जाता है नमाज तो उसके लिए शर्त है कुछ, वो बड़ा ही साइंटिफिक भी है, आप उसको समझिएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। पाक बदन है पाक हैं कपड़े, पाक जगह पे आए हैं। हर कुछ साफ है, केवल बाहरी से नहीं, मन का गंदगी भी साफ है। कहा जाता है कि वजू करके घुसना, इसका अर्थ क्या हुआ? केवल जूता ही बाहर मत खोलना, दिमाग का गंदगी भी बाहर खोल देना, दिमाग का गंदगी भी बाहर खोल के जाना, नहीं तो जो मांगने जाओगे वो मिलेगा नहीं। और मांगने जाना प्रार्थना नहीं है, प्रार्थना का अर्थ होता है धन्यवाद देने जाना, क्योंकि मांगना एक प्रकार का अभिमान का तुष्टिकरण ही है। आप अपने क्षुद्र सोच से उससे जो भी मांगिएगा वो क्षुद्र ही होगा, वो क्षुद्र ही होगा। तो आप सजदा क्यों करते? धन्यवाद देने के लिए कि चिताएं कल भी जली थीं, कल भी कुछ लोग दफनाए गए थे, तुमने हमको आज का सूरज दिखाया। हे ईश्वर, हे खुदा, हे मौला, इसके लिए तुमको धन्यवाद। ये धन्यवाद देने का नाम ही प्रार्थना है, सजदा है और नमाज है। ये धन्यवाद देने जा रहे हैं। आपको हमेशा ये एहसास हो गया कि मैं करता नहीं हूँ, गीता में ही कहा गया कर्म करो लेकिन फल की इच्छा ना करो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि कर्ता का बोध कभी नहीं जगाना। हमने ये खोज दिया, हमको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, ये कर्ता का बोध जगाना हो गया। क्या खोजिएगा इस धरती पर? आपसे पहले कितने लोग आए हैं और कितने लोग चले गए हैं, और आप इस भुलावे में मत रहिए कि आप खोजे हैं। इस धरती पर कई कई बार सभ्यताओं ने कई कई ऊंचाइयों को छुआ था और वो ख़त्म हो जाता, जैसे डायनासोर ख़त्म हो गए जुरासिक एज में। ये बदलता है और यहाँ पर रहना है, लीला करना है, नाटक है जीवन। कोई हीरो एक फिल्म में एक नाटक पात्र का रोल अदा करता है, दूसरे नाटक में
दूसरे पात्र का रोल अदा करता है। नाटक समान है जीवन, इसको इसी अर्थ में लेना है। लेकिन आज हम मौत से डर रहे हैं और आप वैज्ञानिक भी नहीं हैं। पूछेगा क्यों? अगर आप थोड़ा भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझते तो समझ में आ जाता है। जितनी मौत पिछले साल हुआ 2019 में, इतना तो तय है ना कि पिछले साल कोरोना नहीं आया था। अगर कोरोना को चीन, अगर आपका थ्योरी हम मान लें कि कोरोना को चीन बनाया, चलिए हम मान लिए, तो कोरोना को चीन बनाया या फिर कोई भी बनाया, अमेरिका बनाया या जो भी बनाया, लेकिन ये तो पिछले साल तो नहीं था, इसलिए आपने नाम दिया नोवेल कोरोना। तो जो पिछले साल नहीं था, तो पिछले साल इस धरती पर कितने लोग मरे थे? पिछले साल इस धरती पर करीब करीब 1.5 लाख लोग मरे थे। तो कम से कम वो डाटा को इस साल भी कंपेयर कर लो ना। पिछले साल इस धरती पर, पिछले साल नहीं, प्रतिदिन इस धरती पर 1.5 लाख लोग रोज मरते हैं। प्रतिदिन, माफ कीजिएगा, प्रतिदिन। और प्रतिदिन भारतवर्ष में पिछले साल भी 22,000 लोग रोज मरे। तो कम से कम इस बार मिलान तो कर लो। जब तुम एक एक मरीज, कौन मरीज किसको किसको कोरोना बांटा, अगर तुम ये हिसाब रख सकते हो, अगर तुम्हारा मैथ इतना मजबूत है कि अगर तुमको ये पता है कि इतने जमातियों ने इतने लोगों को इन्फेक्शन बांटा, तो क्या तुम ये पता नहीं लगा सकते कि एक दिन में आज भारतवर्ष में कुल कितनी मौतें हुई? और अगर ये मौतें पिछले साल के इसी दिन के बराबर है, तो फिर क्यों डर रहे हो तुम? तो फिर क्यों डर रहे हो? इसका मतलब हुआ कि तुमको विज्ञान की भी समझ नहीं है, थोड़ी भी विज्ञान की समझ नहीं है। धर्म तो छोड़ ही दो, तुमको विज्ञान की भी समझ नहीं है। तुम सिंपल गणना करके देख लो। आज तुम जिसको कोरोना कहने लगे हो, ये कोरोना कल भी था, ये कोरोना कल भी था। वायरस हमेशा से रहता है। किसने कह दिया कि तुम हाथ धो लोगे तो कोरोना चला जाएगा? न्यूक्लिक एसिड खुद ही जुट जाता है। किसने कह दिया कि तुम 4 घंटे के बाद वायरस को खत्म कर दोगे? किस गंदगी की बात कर रहे तुम? अगर इस धरती पर किसी को गंदगी नजर आता है, इसका एक ही अर्थ है कि उसको परमात्मा में गंदगी नजर आता है। भगवान तो दुनिया सही बनाया, हमको जीना नहीं आया। जब तक इस भाव से तुम प्रार्थना नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे कष्टों का निवारण संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो फिर करते रहो संदेह, संदेह की चरम सीमा पर पहुंचो। तुम किसकी खोज में भटक रहे हो? क्या तुम अमर होना चाहते? क्या तुम ये सोच के बैठे हुए हो कि जो 1.5 लाख लोग मर रहा है, उस 1.5 लाख को भी मरना रोकना चाहते? तो अगर तुम उस 1.5 लाख को भी चाहते हो कि नहीं मरे, अगर तुम इस खोज में तुम डरे जा रहे हो, 1.5 लाख लोग जो प्रतिदिन इस पूरे विश्व में मरता है, अगर तुम चाहते हो कि ये नहीं मरे, तब तुम इस जिंदगी का करोगे क्या? इस जीवन का करोगे क्या? ये तो लीला है, ये तो चलता रहेगा। तुम 200 साल रहो कि फिर जन्म लेकर के फिर आ जाओ, ये तो चलता रहेगा, ये तो चलता रहेगा। आगे की पंक्तियां हैं, ये पाक बदन है, पाक है कपड़े, पाक जगह पे आए हैं, नियत पाक है वक्त नमाजी, कर किबले मुँह आए। अर्थ हुआ कि अल्लाह की ओर रुख करना। अब ये सब प्रतीक है। देखिए, जो पैगंबर ने कहा 5 उंगली बराबर नहीं है। सब लोग उस हद तक समझने लायक दृष्टि नहीं रखते, तो उनको अलग अलग चीज़ों में भगवान का रूप बताना होगा। कभी मूर्ति में, कभी काबा में, कभी ये मक्का में, कभी मदीना में। तो ये वही बता रहा कि अल्लाह की ओर रुख किया। इसका अर्थ कुल मिला के इतना ही है। ये बेसिकली एक प्रतीक समझिए इसको वर्ड नहीं पकड़िए, इसका अंदर का गूढ़ अर्थ पकड़िए कि पाक बदन है, पाक है कपड़े, पाक जगह पे आए हैं, नियत पाक है वक्त नमाजी।
कर किबले मुआए हैं। इतना चीज़ होना चाहिए नमाज करने से पहले, यानी सजदा करने से पहले आपको तैयार होकर आना है, नहीं तो भगवान से आप मांग ही नहीं पाइएगा जो आप मांगने गए हैं। आप यदि झूठा ज्ञान का अहंकार रूपी वो चादर लपेट के और वो पट्टी लपेट के जाइएगा आँख पर, तो भगवान आपके साथ साक्षात रहेगा, आप देख नहीं पाइएगा। भूखे प्यासे रह के आया तकवे इल्हाम है। जब तक आपका बर्तन खाली नहीं रहेगा तो नया पानी कैसे हटेगा। अगर परमात्मा से हम कुछ मिलने गए, धन्यवाद देने गए, प्रार्थना करते हो धन्यवाद देना, तो ईश्वर ने पूछा कि तुम कौन हो। हमने कहा कि मैं डॉक्टर क्रांति हूँ। इसका मतलब कि हम बेकार ही वहाँ गए। ये हमारा अहंकार कह रहा कि मैं डॉक्टर क्रांति हूँ, मैंने MBBS किया है, मैंने MD किया है, मैंने ये पढ़ा है, मैंने वो पढ़ा है, मैं इतना जर्नल को जानता हूँ, मैं इतना पब्लिकेशन कर चुका हूँ। ये व्यर्थ, कोई मतलब नहीं, उस दरबार में कोई मतलब नहीं। बस आप इतना ही जान लीजिए कि ये कूड़ा कचरा है, ये कूड़ा कचरा है। परम ज्ञान वो है जो इस बात को समझ जाता कि ये दुनिया में बस खेल करना है और कुछ नहीं। खेल है, इंटरटेनमेंट है, इसको इंटरटेनमेंट समझिए। तो जब वहाँ गए हैं तो तैयार होके जाना है। भूखे प्यासे रह के आया तकवे इल्हाम है, और इस ज़मीन पर दिख गया नूरे बहराम है। बहराम भी अल्लाह का रूप है, तो उनका रूप दिख गया इसी ज़मीन पर जब हम भूखे प्यासे रहे और हमने तकवा फरमाया। मतलब भोग विलास इंद्रिय सुख से वंचित रहना, उसको तकवा फरमाना कहते हैं। ये हर धर्म में कहा गया है। तो जब हम अपने इंद्रियों को बाहरी सांसारिक चीज़ों से मोड़ के अंदर करेंगे तभी हम ईश्वर को खोज पाएंगे। यही चीज़ योग दर्शन में भी कहा गया। योग पतंजलि ने अष्टांगिक मार्ग बताया, भगवान बुद्ध ने भी अष्टांगिक मार्ग बताया, और पतंजलि का अष्टांगिक मार्ग क्या है, लेकिन हम उसको भी अपने व्यवसायिक दृष्टि से देख करके आज किसी से भी आदमी से पूछिए कि योग क्या है तो आसन लगा के वो बैठ जाएगा। ये आसन योग नहीं है। योग तो 8 चीज़ है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ये 8 चीज़ है योग, और अल्टीमेटली टारगेट क्या है, समाधि। ये जो 7 चीज़ से आपको पहुंचना का है, समाधि यानी साक्षात ईश्वर का दर्शन। तो यम नियम सिखाता अपरिग्रह अवस्थे, धन उतना ही रखो जितना जरूरत है, दूसरे का धन नहीं हड़पो। लेकिन जो लोग सो कॉल्ड भारतवर्ष में अपने आप को सबसे बड़ा योगी समझते हैं, वो 1 नंबर के भोगी हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये शौक चढ़ा है कि हिंदुस्तान लीवर कंपनी ख़त्म हो जाए और उसका सारा बिजनेस उनके खाते में चला जाए। ये यम नियम का पालन आप कहाँ किए, जो कि पहला दूसरा सीढ़ी था योग का, और आप सीधे तीसरे सीढ़ी पर कैसे चढ़ गए। तो आपने तो पतंजलि ऋषि को भी अपमानित कर दिया। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो इतना चीज़ है जो है कि प्रत्याहार का अर्थ होता अपनी सारी इंद्रियों को बाहर से अंदर की ओर मोड़ना, ये इसको बोलते प्रत्याहार। और उसी के बाद धारणा बनने लगता है अपने प्रति, अच्छा धारणा, और फिर ध्यान का मार्ग उपलब्ध हो जाता है और समाधि घटित होता है। ये सब धर्मों में कहा गया, वही चीज़ कुरान में भी कहा गया और रमज़ान बनाया गया कि भूखे प्यासे रह के ही आपको आएगा। 3 प्रकार का बताया गया। हिंदू धर्म में भी 3 प्रकार का चीज़ कहा गया। वो कहा गया कि आदमी 3 प्रकार का होता, तामसी, राजसी और सात्विक। तामसी व्यक्ति जिंदगी को इसलिए जीता क्योंकि वो भोजन उसका करना ही लक्ष्य है, एक से एक स्वादिष्ट भोजन वो करना चाहता है, उसको तामसी वृत्ति कहते हैं। दूसरा होता है राजसी, यानी कि वो खाने के लिए जिंदा है। तामसी व्यक्ति वो बिल्कुल मूर्छा में रहेगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, बस खाली भोग विलास। खाने का मतलब आहार ही नहीं, हम आँख हर चीज़ से खाते, आँख से भी खाते, वो सब चीज़ से वो ग्रहण करेगा, बस इंद्रिय सुख। दूसरा तो उसकी अंदर की यात्रा संभव नहीं है क्योंकि वो बाहर में सब इंद्रियों को खर्च कर दिया, पता चला पूरा जीवन खत्म हो गया और वो उसको पता ही नहीं चल पाया कि वो धरती पर आया क्यों था और ये था क्या जीवन। अब क्या है कि उसका फिर पुनर्जन्म होगा, क्योंकि
वो जो मरेगा तो फिर उसके मरते मरते होगा कि अरे हमारा बेटा का क्या हो रहा होगा, अब ये रह गया। और जो बुद्ध पुरुष होते हैं उनका दोबारा जन्म नहीं होता, क्योंकि वो उसके ऊपर चले जाते, फिर वो ख़त्म हो जाते, फिर उनका वो परमात्मा भी सदा रहते। परमात्मा का अर्थ हुआ जो समुद्र है, जो समुद्र है उसको हम एक कटोरा में निकाले थे, अब कटोरा टूट गया, वो बूंद अब सागर बन गया, वो परमात्मा हो गया। तो ये जो तामसी वाले व्यक्ति हैं, इनकी वो अंदर की यात्रा संभव ही नहीं है। दूसरे लोग होते हैं राजसी प्रवृत्ति के लोग, ये जीवन को जीते हैं कुछ दिखाने के लिए, कुछ अपना प्रतिष्ठा ग्रहण करने के लिए, और कुछ परोपकार भी करते हैं तो उसमें भी उनका अहंकार होता है। वो फ़ोटो खिंचा लेंगे, जैसे किसी को बांटे कुछ, तो अगर बांटे तो वो क्या करेंगे, पहले फ़ोटो खिंचाएंगे उसके साथ और फ़ोटो को मीडिया में जारी करेंगे कि देखो हमने इतना ठीक किया। अगर कोरोना में ड्यूटी करेंगे तो वो मास्क ला के फ़ोटो निकालेंगे और उसको फेसबुक पर डालेंगे कि देखो देखो तुम कोरोना से डर रहे हो, हम इतना मास्क पहन के तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। ये कर्ता का बोझ जगाना हो गया, ये अहंकार हो गया, ये दिखलाना हो गया। तो ये राजसी प्रवृत्ति का निशानी है। और वो भोजन तो उतना ही करते, लेकिन वो जम के वो लेकर के सबको, लेकिन परोपकार करना गलत नहीं है, लेकिन वो परोपकार हुआ ही नहीं जिसको आप परोपकार कह रहे हैं। आप जो बांट रहे हैं और उसका फ़ोटो खिंचा के डाल रहे हैं, ये परोपकार हुआ ही नहीं, ये परोपकार नहीं हुआ। ये तो आप अपने अहंकार का तुष्टिकरण की, ये आपको आपकी प्रतिष्ठा समाज में और ऊंची हो जाए। कल को अगर चुनाव हो तो उसमें पूरा इलाका जान जाए कि अरे ये तो बहुत बड़ा दान किया था। तो आप अंदर से खोखले, आपको दूसरे के ये की आवश्यकता है कि दूसरा आदमी आपको बोले, आप दूसरे की निगाह से अपने आप को देखना चाहते हैं। तो ये तो जो दृष्टि होगी ये 100% वो सही मूल दृष्टि नहीं होगी। तो ये अर्थ हुआ इसका कि, और एक लोग होते हैं जो सात्विक होते हैं, वो सात्विक आहार लेते हैं। सात्विक मतलब बस जितना जरूरी है शरीर के लिए बस उतना ही। ये ज्ञान पृथ्वी पर, यहाँ पर भारतवर्ष में हजारों साल पहले से था। कम से कम खाओ, अगर साधना में प्रवेश करना है कम से कम खाओ। ये सब लोगों को पता था कि उतना ही भोजन करो जितना खर्चा है। और अगर दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, इसका अर्थ क्या था, ये कहा गया। ये बहुत बड़ा ट्रिक है, आज विज्ञान इसको प्रूफ कर दिया। आप ज़्यादा कैलोरी खाइएगा बीमारी हो जाएगा, हर बीमारी उसी से होता है। हमारा शरीर हमारे भोजन से बना, हमारे वीडियो में बताते हैं। और मेहनत का फल मीठा होता है, बिना मेहनत के कोई भी चीनी गड्ढे में गिरा देगा। दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, और किसी का दाल रोटी कोई नहीं छीन सकता, दाल रोटी किसी बीमारी में बंद नहीं होता। यानी आपको कम से कम शारीरिक श्रम करना है, सजदा करना है। भगवान को श्रम से नहीं, कर्म से नहीं, भगवान को ध्यान से पाना है। परमात्मा को पाने का हमेशा दो रास्ता है। परमात्मा को पाने का दो रास्ता है। एक आप ध्यान से पा सकते हैं, एक समर्पण से पा सकते हैं, एक संकल्प से पा सकते हैं, एक समर्पण से पा सकते हैं। एक पूरी दुनिया को अपने लिए मिटा लीजिए तो उसको कहते ध्यान। ध्यान का अर्थ हुआ हमारे लिए पूरी दुनिया में कोई नहीं है। ये वीडियो देख के हमको कोई गाली दे, हमको कोई जेल डाले, हमको कोई गोली मार दे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हर अर्थ में खुश हैं। और ये वीडियो देख के ज़बरदस्त वायरल कर दे, लाइक शेयर कर दे, हमारा शोहरत हो जाए और हम बिल्कुल हमारे चेहरे पर खुशी का अंदर में भी एक किरण नहीं फूटे, तभी माना जाएगा कि आप बिल्कुल सम हैं। तभी माना जाएगा कि आप बिल्कुल सम हैं, अदरवाइज आप सम नहीं हैं। तो ये इसका मतलब कि आप ध्यान में नहीं हैं। ध्यान का अर्थ हुआ कि आप अंदर में डूब चुके हैं, आप बाहर से इंद्रिय से कुछ ले ही नहीं रहे हैं, आपके लिए सब मर चुका। तो याद रखिए, जब तुम खत्म हो जाता तो मैं स्वतः ही खत्म हो जाता। मैं का अस्तित्व तभी तक है जब तक तुम का अस्तित्व है। जब हमारे लिए तुम खत्म हो गया तो मैं अपने आप ही गिर गया, फिर यह अहंकार विसर्जित हो गया, फिर तो हम परमात्मा में मिल गए। और एक मार्ग है भक्ति का मार्ग, भक्त का मार्ग। भक्त तर्क नहीं जानता, वो समर्पण, सीधा समर्पण कर देता। इसका अर्थ हुआ कि उसका मैं विलीन हो गया, और जब मैं विलीन हो गया तब फिर किसी तू का मतलब खत्म हो गया। तो दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों का रास्ता अलग है। एक अनंत के रास्ते में अपने आप को, ईश्वर को खोजता, जो प्रेम मार्गी होता,
वो अनंत के रास्ते से, अनंत में अब अनंत को अपना मान लेता तो वो अनंत के रास्ते से वहाँ पहुँचता। और एक जो ध्यान का मार्गी है वो बाहरी दुनिया से कट जाता और अपने आप में डूब जाता। तो वो अब बाहरी दुनिया से कट जाने का अर्थ नहीं हुआ कि आप हिमालय में चले जाइए। कुछ लोग इसका गलत अर्थ लगाते हैं। हिमालय में चले जाना ये किसी भी ढंग से इसको संन्यास नहीं कहा जाता। हिमालय में आप चले गए हैं तो आप संसार से दूर भागे हैं, और यहाँ पर जब थे तो संसार से आसक्त थे। आप संसार से आसक्त थे, अब संसार से विरक्त हैं, लेकिन दोनों के केंद्र में संसार है। आप पैर पर न खड़े होकर सिर के बैल खड़े हो गए, ये तपस्या नहीं है। आप इसी दुनिया में हैं और इसी दुनिया से परे जीना सीख लिए, फिर आपका दुख खत्म हो गया, फिर आपका परम आनंद की अनुभूति हो गई। सुख और आनंद में अंतर होता है। सुख का अर्थ होता है दुख का अभाव। दुख नहीं है मतलब सुख है, उसी को सुख कहते हैं। लेकिन आनंद सुख नहीं है, आनंद एक परम अवस्था है जहाँ न सुख है न जहाँ न दुख है। वो जो नीरव पल है, वो जो नीरव घटना घटता है, जब आप सब चीज़ को जान लेते हैं, जब आप विज्ञान को भी जान लेते हैं और धर्म को भी जान लेते हैं, तब जो आपको ज्ञान मिलता है वही परम ज्ञान है। नहीं तो हर विज्ञान अधूरा है और हर धर्म अपने आप में अधूरा है। तो भारत में गड़बड़ी क्या हो गया था? कुछ लोग पूछते हैं कि भारत क्यों पीछे रह गया। तो उसका कुल जमा कारण यही है कि भारत इस बात को भूल गया कि बाहर की माया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाहर में कुछ करो ही नहीं। जीवन का नाम है चलना, करना तो है, लेकिन उसमें कर्ता का बोध नहीं लाना है। ये छोटा सा चीज़ था, बारीक चीज़ था, वो समझना था। और यही समझ नहीं पाया और लोग हिमालय की यात्राएं करने लगे। हमारे ऋषि मुनि हिमालय में रहने लगे थे, यहीं पर भूल हो गई और हम लोग इस पीछे रह गए। वैज्ञानिक प्रगति हम लोग नहीं कर पाए। बिना विज्ञान के धर्म वही है कि जैसे कि हम किसी का भक्ति ओढ़ लें बिना ज्ञान के, बिना अनुभव के। हम कुछ भी बोल रहे हैं, आप उसको अपने अनुभव से गुजारिए। अगर लगे कि सही है तो फिर सही है, तब उसको आप मानिए। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा आत्मदीपो भव, अपना दीपक खुद बनो, अपना दीपक खुद बनो। तो आगे के लाइन में है कि भूखे प्यासे रह के आया तक वह इल्हाम है। नवराता भी 4 बार आता, 9 चौका 36 दिन का होता, नवराता 36 दिन का होता। तो ये 36 दिन का जो नवराता होता, 36 दिन के नवराता का अर्थ क्या है? आप भूखे रहने का अर्थ है, उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि आप शरीर में जो एक्स्ट्रा कैलोरी घुसाए हैं उसी से शरीर चर्बी भी बनाया है और तेजाब भी बनाया है। उसी तेजाब से सिंपल खांसी निमोनिया में कन्वर्ट कर जा रहा है। तो उसी चर्बी से हार्ट अटैक, लकवा और ये हो रहा है। उसी तेजाब जो आप एक्स्ट्रा चीनी खा के बनाए हैं उससे कैंसर हो रहा है। तो आप इसको जला लीजिए, उसको फर्दर मत लीजिए, व्रत कीजिए। लेकिन हम आज क्या करते हैं, व्रत तोड़ते हैं तो जम के सेव केला खा लेते हैं और चीनी खा लेते हैं, और उस दिन तो बिल्कुल नहीं मेहनत करते। तो यही चीज़ है कि भूखे प्यासे रह के आया तकवे इल्हाम है, इस ज़मीं पे दिख गया नूरे बहराम है, रहमते लिल्लाह के दे जा रहा रमज़ान है, रहमते लिल्लाह के दे जा रहा रमज़ान है, ईद का वो चांद भी दिखला रहा रमज़ान है, आयतें कुरान की सुना रहा रमज़ान है, अमन का हर गीत गुनगुना रहा रमज़ान है, आयतें कुरान की सुना रहा रमज़ान है। आए हैं हाफिज़ कुरान पाक का दान इसलिए। अब रमज़ान में हाफिज़ होते हैं जो कुरान शरीफ को पूरा कंठस्थ किए रहते हैं। वो आते हैं कि चीज़ आयत पढ़ते हैं, उसका अर्थ समझाते हैं। जब तरावी होता है, जब सब लोग मिलते हैं उस दौरान, तो बेसिकली उस दौरान सब लोग वो एक दूसरे को बताते हैं कि भाई अगर कोई गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसको सही उपदेश दिया जाता है कि भाई अब तुम सही रास्ते पर आ जाओ। आए हैं हाफिज़ कुरान पाक का दानिश लिए, दानिश मतलब ज्ञान, दुनिया में नेकी अदल ईमान की ख्वाहिश लिए। तो दुनिया में ईमान रहे इसका ख्वाहिश लेकर के आपको वो ज्ञान दे रहे हैं। नफरतों को छोड़कर आओ यहाँ हम खुश रहें, हम मुखालिफ से गले मिलने वो हमसे खुश रहें। इसका अर्थ बड़ा कितना प्यारा है रमज़ान का। ये कुरान शरीफ में कहा गया है कि इस दौरान आप अपने मुखालिफ से भी मिलें।
आप जान के बड़ा दंग रह जाइएगा। इसमें कहा गया है कि आपके जो मुखालिफ हैं, ये एक समय है कि जब आप उनसे भी मिले गले, और जो है कि वो भी हमसे खुश रहें, ये भी देखिए। क्योंकि केवल अगर अकेले आप खुश हैं तो ये खुश कहाँ है, ये खुश कहाँ है। बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय हुए, हीनयान और महायान। दोनों में अंतर यह है कि हीनयान ये कहता है कि अगर कोई आदमी बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाए तो वो सीधे स्वर्ग चला जाए, मोक्ष की ओर चला जाए, निर्वाण को प्राप्त कर जाए। लेकिन जो महायान है वो कहता है कि नहीं, अगर किसी को बुद्धत्व प्राप्त हो गया है तो वो नदी के इस पार ही रुकेगा और लोगों को भी बुलाएगा कि तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ। जब सब लोग चले जाएंगे तब वो साथ जाएगा उस पार। बड़ा प्यारा अर्थ है महायान शाखा, यानी कि सबको लेके चलना है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आज जो ये जो लॉकडाउन हुआ, आज हम लोगों ने क्या किया? जानबूझ करके ये डाटा छुपा लिया कि कितने लोग रोज़ मरते थे। आज हम ब्रेकिंग न्यूज निकाल रहे हैं पेपर में। सोचिए कहाँ गई हमारी पत्रकारिता। कभी अपने अंदर में झांक के आप देखिएगा, इस लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा धन कौन कमा रहा? कौन आदमी है जिसका धन कमाना बिल्कुल बढ़ गया, दुगना तिगुना हो गया? वो है मीडिया। मीडिया के पास प्रचार डबल ट्रिपल हो गया। अब सब लोग टीवी देख रहा है बैठ के। तो अब क्या है कि वो जम के भय फैला रहे। एक चीज़ बताइए, वैज्ञानिक, आप दिक्कत यह है कि आप विज्ञान की भी नहीं सुनते ना। ये बात ये है, चलिए आप धर्म की नहीं सुनते, हम समझ सकते हैं कि भाई धर्म को समझने के लिए आपको उस तल पर जाना होगा, नहीं तो समझ नहीं पाइएगा। कुछ मित्रों को बड़ा ये लगेगा कि ये डॉक्टर होकर के MBBS MD करके ये क्या प्रवचन दे रहा है। कुछ लोग ऐसे भी कमेंट करेंगे। खैर, हमको उनके कमेंट से कोई मतलब नहीं है। मैं उनके लिए भी प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर उनको भी इतना सद्बुद्धि दे सके कि वो भी उस हद तक समझ सकें, अपने सोचने समझने की दृष्टिकोण को उतना व्यापक कर सकें। लेकिन आप आज जो ये कर रहे हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी नहीं सोच रहे हैं। आप ये सोच के देखिए कि आप जब कंपेयर कीजिएगा कि रोज़ कितने मरते थे और आज कितने मर रहे हैं, तो आप ये पाइएगा कि उतना ही लोग मर रहे हैं। और आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आपको क्या लग रहा है कि लॉकडाउन जब तोड़ दीजिएगा तो फिर ज़्यादा लोग अचानक, जो लोग कुतर्क दे रहे हैं कि अचानक लोग आ जाएंगे, कैसे आ जाएंगे? आपको क्या लगता है निमोनिया पहले नहीं होता था? अरे कोरोना से तो दूसरे वायरस से होता था, दूसरे वायरस से निमोनिया होता, दूसरे बैक्टीरिया से निमोनिया होता था। ARDS पहले नहीं होता था क्या? तो ARDS उतना ही होगा कोरोना में जितना कि अभी तक निमोनिया होता आया है। और आवश्यकता आविष्कार की जननी है। एक जगह पर जो रोग जितना ज्यादा होगा, उस रोग को ठीक करने वाले चिकित्सक और सारा संसाधन उस जगह पर उतना जरूर मौजूद रहेगा। ये धरती का नियम है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आप खुद सोच के देखिए, हम बिहार में रहते हैं। बिहार के अगर हम ब्लॉक तो छोड़ दीजिए, सब डिवीजन भी छोड़ दीजिए, जिला भी छोड़ दीजिए, आप हर जिला में भी बाईपास सर्जरी नहीं करा सकते बिहार में। लेकिन आप चले जाइए तमिलनाडु में, केरल में, आपको हर अनुमंडल में, कम से कम हर अनुमंडल में CTBS MCH और DM कार्डियोलॉजी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जम के चीनी खाता, वो जो चावल खाता वो अगले चीनी बिल्कुल नहीं चलता। देखिएगा गर्दन में बड़ा बड़ा मस्सा निकला हो, एकांथोसिस हो जाता है चमड़े में। जम के चीनी खाता और उसकी चर्बी बना के हार्ट में जमा करता, हार्ट अटैक होगा ही। तो वहाँ पर चूंकि मरीज ज़्यादा है हार्ट अटैक का, तो वहाँ पर वो उसको ठीक करने का ज़्यादा, वहाँ ICU खुला हुआ है, बाईपास ऑपरेशन धड़ल्ले से हो रहा है, ब्लॉक में, ब्लॉक लेवल तक में हो रहा है। तो आपको ये किसने कह दिया? इसका पता है ऐसा क्यों होता कि जो वैज्ञानिक धर्म नहीं जानता वो ऐसा, शिक्षा बिना संस्कार के व्यर्थ है, शिक्षा बिना संस्कार के व्यर्थ है। तो यदि आपने संस्कार नहीं सीखा तो ये बेकार है। ज्ञान बिना प्रेम के व्यर्थ है। आप कभी सोचे कि आप जो ये लॉकडाउन कर रहे हैं उस आदमी पर क्या बीतेगा जो रोज कमा के खाता था? आप उसको बोलिएगा कि नहीं हम तो उसको खाना खिला रहे हैं। अरे मूर्ख, वो खुददारी से खुद खाता था, आप उसको अभी खैरात बांट रहे हैं। क्या ये सही है? और सबसे बड़ी बात है कि आपकी अंतरात्मा भी नहीं जागती और आप अपने आप को पत्रकार कहते हैं।
कम से कम वो तो दिखलाइए ना कि रोज़ कितने लोग मरते थे। आपका कहना क्या है कि 22,000 आदमी जो लोग भारत में पिछले साल रोज़ मरता था वो मरना बंद कर दिया है क्या? और आप जिसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं और खुद ही कहते हैं कि 60% लोगों तक हर्ड इम्यूनिटी पहुंचाना है, तो फिर ये हर्ड इम्यूनिटी कैसे पहुंचेगा? प्रकृति तो खुद ही टीकाकरण करता है, तो टीकाकरण ही तो कर रहा था वो कोरोना, आप उसको बीमारी समझ लिए। अब उसको आप छाप रहे न्यूज। अब सपोज कीजिए 60% का अर्थ क्या हुआ? अगर भारत को ही लें हम तो 1 अरब 30 करोड़ की आबादी है भारत की। अब उसका कितना हो गया? 60%, करीब करीब 80 करोड़ आदमी। आपको क्या लगता है कि ये 80 करोड़ आदमी, 80 करोड़ जो 60 जो है करोड़ आदमी जो है, ये 80 करोड़ आदमी का आप न्यूज़ छापिएगा कि कितना लोग को कोरोना हुआ? आज आप धड़ल्ले से न्यूज़ छाप रहे हैं, अरे नहीं बिहार में इतना पकड़ाया, ये यहाँ इतना पकड़ाया, यहाँ इतना कोरोना पॉजिटिव पकड़ाया, मारो उस डॉक्टर को, अरे उसको भेजो क्वारंटाइन में, उसको जेल में डाल दो, अरे वो कोरोना पॉजिटिव मरीज का इलाज क्या? अरे मूर्ख कहीं का, अगर वो डॉक्टर है तो कोरोना पॉजिटिव हो गया तो उसको तुम जेल में क्यों डाल रहे हो? अरे मूर्ख। और ये कानून ले आए, अब तुम ही सोचो इलाज कैसे होगा। आज के डेट में जो तुमने ये नियम बना दिया है कि कोरोना पॉजिटिव का मरीज कैसे इलाज करना, एक एक मरीज का, तुम सोचो, तुम क्या एक एक मरीज का हिसाब रखोगे? तुम जब 80 करोड़ आदमी को कोरोना पॉजिटिव तो होगा ही नहीं, तो हर्ड इम्यूनिटी आए नहीं। तुम जो काम प्रकृति 1 महीने में कर देता तुम उसको 1 साल में करवाओगे। चलो मान लिया तुमको वैक्सीन बेचना था, वैक्सीन का बाजार खड़ा करना था, कोई बात नहीं, हम मान लिए। तुम धन कमाना चाहते थे क्योंकि तुम मूर्ख हो, तुमको पता ही नहीं कि धन से तुम करोगे क्या। तुम दुनिया का सबसे बड़ा खरबपति बन जाओ, उससे होगा क्या? तो मानसिक अशांत विक्षिप्त मरोगे। एप्पल का जो संस्थापक मरा तो क्या बोला? वो क्या बोल के गया? स्टीव जॉब्स क्या बोल के गया? वो यही बोल के गया कि जब हम दर्द अस्पताल में सह रहे हैं तो हमको लगता है कि धन व्यर्थ ही गया। सिकंदर क्या बोल के मरा था? सिकंदर क्या बोल के मरा था? कि ये हमारा हाथ खाली रखना, हमारा हाथ जरूर दिखाना ये खाली, ताकि लोगों को ये ध्यान रहे कि देखो सिकंदर भी खाली हाथ ऊपर गया। तुम ये आखिर दिक्कत क्या है कि तुम बिना प्रेम के जो ये ज्ञान पाए हो, ये ज्ञान तुम्हारे लिए व्यर्थ है, व्यर्थ है। ये अहंकार की चरम सीमा है। मानव जाति के पास ये अहंकार की चरम सीमा है। एक पत्रकार अपना पत्रकारिता भूल गया। तो ये जो रोज पिछले साल मरा था, इस सामान्य विवेक कहता है कि अगर पिछले साल जो कोरोना, अगर हम मान ले कोरोना नहीं था तो पिछले साल भी अगर 22,000 रोज आदमी मरा था, तो 20 साल का डाटा, 1 महीना तो हो गया लॉकडाउन किए हुए, तो 1 महीने में तुम रोज का डाटा निकालते कितना लोग मरा, तुम चौंक जाओगे कि रोज वास्तव में उतना ही आदमी मर रहा था। वही 22,200, 22,100 उतना ही आदमी रोज मर रहा है। पहले उसको कहते थे कि ये हर डिजीज से मरा, आज तुम कह रहे हो कि ये कोरोना से मरा, क्योंकि तुम्हारे पास कोरोना को जांचने का किट आ गया है। तो ये हद का पागलपन है। और सोचो डॉक्टर इलाज कैसे करेगा? अब तुम ही सोचो इलाज कैसे होगा? इलाज कैसे करेगा कोई डॉक्टर? आपको कोई मरीज आया, ठीक है, कोई डॉक्टर प्राइवेट में क्लिनिक खोल के बैठा हुआ है, अब उसके पास कोई मरीज आया, मरीज बोला, वो डॉक्टर बोला कि भैया कोरोना का जांच कराओ तभी हम कोई भी दवा लिखेंगे। अब वो बोला कि सर 4,500 रुपये लगता है जांच में, हमको नहीं उतना पैसा है, आप दवा लिख दीजिए, हमको ये दिक्कत है। आप दवा लिख दिए, कल को उसको सीवियर निमोनिया हो गया, एक बात का मतलब। तो ऐसे भी हो सकता था, वो आपके लिखने नहीं लिखने से क्या होता, उस समय प्रेजेंटेशन तो आगे हो ही सकता था। अब क्या है कि वो उस समय गया किसी बड़े अस्पताल में, उसको कोरोना पॉजिटिव आया। अब वो पूरा खोजबीन शुरू किया, कहाँ कहाँ गया था। अब वो आपके पास आ गया, बोला अरे उसका कोरोना जांच क्यों नहीं कराया? अब लीजिए, आपने उसकी गरीबी को सोच करके उसका कोरोना जांच नहीं कराया, अब वो आपके पीछे पड़ गया, आपको जेल में डाल दिया। अब बताइए ऐसे कोई इलाज होगा? आप जो इतना जो एप्रन पहन रहे, ये जो आप दिखाते हैं कि साफ सफाई, कभी आप सोच के विवेकी हैं? कुछ सोच के देखें कि कहाँ से आ रहा है ये ग्लव्स, कहाँ से आ रहा है साबुन, कहाँ से आ रहा है सैनिटाइजर? कभी थोड़ा भी विवेक लगाएं ये बनाने में धरती में कितना कार्बन उत्सर्जन हो रहा है। आप जो CO2 छोड़ रहे हैं उसको, आप ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 छोड़ रहे हैं, और पेड़ भी काटते जा रहे हैं जो कि आपका CO2 सोखता था। तो ये जो कार्बन बढ़ेगा, तो ये जो बर्फ़ पिघल जाएगा आपका ध्रुव का, तो फिर समुद्र आपको पूरा ज़मीन बचेगा ही नहीं। कहाँ जाइएगा? कहाँ जाइएगा बताइए? तो ये पागलपन नहीं तो और क्या है? और कौन से आप वैज्ञानिक हैं जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण बोलते हैं कि हम बहुत बड़ा काबिल हैं?
कुछ लोग बोलेगा अरे यार हमारा इतना पब्लिकेशन है, हम तो अपने डॉक्टरी लाइन में देखते हैं, अरे अरे इतना पब्लिकेशन है और एम्स के हैं। अरे मूर्ख, एम्स के हो तो कम से कम इतना तो समझो कि पिछले साल जितना लोग मरे थे, अगर उतना ही लोग रोज मर रहे हैं तो वो कोरोना कह के मर रहे हैं कि वो हार्ट डिजीज कह के मर रहे हैं, संख्या तो उतना ही है। तो जब संख्या उतना ही तो तुम क्यों पागल हो जा रहे हो? और जिस अनुपात में जनसंख्या का वृद्धि दर है उसी अनुपात में अगर मौत का भी वृद्धि हो रहा है, उसी अनुपात में हो रहा है, तो तुम क्यों पागल हो जा रहे हो? बेकार है पागल होना। आपका वृद्धि दर जो है 1.14% वृद्धि दर है आपका, आप उतने बढ़ते जा रहे हैं। तो आप इस बात को समझिए कि वो वैज्ञानिक तथ्य भी नहीं दे रहे, दिक्कत ये है। और एक तरफ तो बोलते हैं कि फीकल ट्रांसप्लांटेशन कर दो, एक आदमी का स्टूल दूसरे आदमी के हाथ में डाल दो, और इस पर जर्नल में पब्लिकेशन किए जा रहे हैं। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जर्नल में इसका पब्लिकेशन हो रहा है। अब लोग बैक्टीरियोफेज को, बैक्टीरिया को मारने के लिए ट्रीटमेंट में यूज करने जा रहे हैं, यानी वायरस को यूज करने जा रहे हैं इलाज में, उस विषाणु को यूज करने जा रहे हैं एज ए दवा के रूप में। और अभी भी जीन थेरापी हो रहा है। वेक्टर क्या होता है? वायरस। वेक्टर तो वायरस होता। तो आप जो ये जान गए हैं विज्ञान के द्वारा, तो फिर ये क्यों पागल हो जा रहे हैं कि फिर किसको आप गंदगी कर रहे हैं? आप जब आप स्टूल को यूज कर रहे हैं दवा में, तो फिर गंदगी बचा क्या? तो यही समझना होगा कि शिक्षा बिना संस्कार के व्यर्थ होता है। धर्म, विज्ञान बिना धर्म के कूड़ा कचरा है, कूड़ा कचरा, और वो कुछ नहीं है। अगर बिना धर्म के विज्ञान बढ़ेगा तो विश्व युद्ध होगा, लेकिन अब भी विश्व युद्ध हो रहा है, लेकिन ये तरीका बदल गया है। अब तो पहले तो विश्व युद्ध होता था तो सब कंट्री को इफेक्ट भी नहीं पड़ता था, आज ये विश्व युद्ध है। और विश्व युद्ध में किसके किसके बीच लड़ाई हो रहा है? पूंजीवादी व्यवस्था, जिसको धन में रुचि है, जम के धन कमाना चाहता है, और वो गरीब को मारना चाहता है। इस धरती से कुछ आदमी को हम निर्मूल समाप्त कर देना चाहते। होता क्या था? पहले हमको लगा कि जानवर को ख़त्म कर दो, पहले लगा जंगल को ख़त्म कर दो, फिर जानवर को ख़त्म किए हम। अब हम उन गरीबों को भी ख़त्म कर देना चाहते, क्योंकि हमको होड़ है कि हमको सुपर पावर बनना है। तो हमारे यहाँ कोई भिखारी कटोरा लिए नहीं देखना चाहिए, हमारे यहाँ कोई खुले में शौच करता हुआ नहीं दिखना चाहिए। ये सोच ही गलत है। ये किस गलत सोच को लेके तुम भटक रहे हो? ये रमज़ान वही सिखाता है, हर धर्म सिखाता है। अभी गुड फ्राइडे आया था, वो भी त्याग सिखाता है, वो भी त्याग सिखाता है। जो लोग यीशु के भक्त थे वो सोचते थे कि जब उसको फांसी लगेगी तो यीशु तो भगवान है, वो कुछ ना कुछ चमत्कार करेगा और चमत्कार करके उसका छक्के छोड़ा देगा। जो लोग भी उसको फांसी लगा रहे हैं वो अंत तक यही आशा कर रहे थे। लेकिन यीशु ने क्या किया? जब उनको फांसी देने के लिए सलीब लिया जा रहा था पहाड़ पर, तो देखे कि जो सलीब लेके जा रहा है वो बेचारा बूढ़ा है। जो उनके लिए जिस सलीब पर उनको चढ़ाया जाता, क्रॉस पर लटकाया जाता खूंटी से, वो जो बूढ़ा बेचारा ढो रहा है वो भी बड़ा ही ये बूढ़ा है, बेचारा ढो नहीं पा रहा ठीक से। तो उसको वो जाके बोले कि तुम इसको हमको दे दो, मैं जवान हूँ, इसको पकड़ लूँगा, तुम कष्ट क्यों लोगे, आखिर इस पर तो हमको लटकना है। वो उस सलीब को भी खुद ढो के ले गए। और जब उनको ये मारा जा रहा था तो उसने क्या प्रार्थना की? उन्होंने प्रार्थना किया कि हे ईश्वर, उनको भी माफ़ कर देना जो इस हमको ये क्रूस पर लटका रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता नहीं कि वो क्या अपराध कर रहे हैं। तो हे ईश्वर, मैं उनके लिए तुमसे मैं प्रार्थना मांगता हूँ, ये क्षमा मांगता हूँ, उनको माफ़ कर देना, वो उनको पता नहीं है। तो इस हद तक लोग जाता है धर्म में। लेकिन हम अपने अहंकार बस सोचते हैं कि मरना बंद कर दें। लेकिन ये विज्ञान हमको अंधेरी दुनिया में ले जाता है। विज्ञान बाहर की यात्रा है, धर्म अंदर की यात्रा है। धर्म आपको अंदर में सिखाता है और बाहर में कोई मंजिल नहीं है। बाहर में अनंत आसमान है, आप कहाँ तक जाइएगा? आप कहाँ तक गए हैं अभी तक? आप कहाँ तक अपना ये उपग्रह भेज पाए हैं? अभी तक तो सूरज पर भेजे नहीं। कहाँ कहाँ जाइएगा? तो इस गैलेक्सी के पार भी गया है, तो वो ब्लैक होल का खबर दिया। लेकिन इतना बड़ा दुनिया है,
इतनी बड़ी दुनिया है, आप कहाँ कहाँ जाइएगा। अनंत यात्रा है, अनंत, कोई मंजिल नहीं हो सकता। अनंत बाहर की यात्रा में, विज्ञान की यात्रा में मंजिल हो ही नहीं सकता, लेकिन धर्म की यात्रा में मंजिल है, क्योंकि धर्म शून्य की यात्रा है। जब आप शून्य का मतलब अहंकार खत्म, जला दीजिए डिग्री, तब जो आप बचे वही आप हैं। तो वही सिखाता है रमज़ान, और ये बड़ा मार्के का चीज़ है, समझिए इसको। नफरतों को छोड़कर ये आयतें कुरान की सुना रहा रमज़ान है, अमन का हर गीत गुनगुना रहा रमज़ान है। आयतें आए हैं हाफिज़ कुरान पाक की दानिश लिए, दुनिया में नेकी अदल ईमान की ख्वाहिश लिए। नफरतों को छोड़कर आओ यहाँ हम खुश रहें, हम मुखालिफ से गले मिल लें वो हमसे खुश रहें। दुश्मनों से दोस्ती सिखला रहा रमज़ान है, मजहबों से दूरियां सिमटा रहा रमज़ान है। आयतें कुरान की सुना रहा रमज़ान है, अमन का हर गीत गुनगुना रहा रमज़ान है। तकवा ऐसो इशरतों से हमको ये सिखलाएगा, चंगा तन सफ़ाफ मन ये रोज़ा देकर जाएगा। तकवा ऐसो इशरतों से हमको ये सिखलाएगा। ये सिखाता क्या है रमज़ान? ऐसो इशरतों से तकवा फरमाना। 3 चीज़ से तकवा सिखाता है रमज़ान। ज़्यादा धनोज़ाय ज़कात कीजिए, किसी को दान कर दीजिए। दूसरा, किसी को अप्रिय भाषा का प्रयोग मत कीजिए। और नंबर 3, ये जीव के चटोर नहीं बनिए, यानी कर्म, वचन और मन तीनों से शुद्ध हो जाइए। शरीर में उतना ही घुसाइए जितना खर्चा है। तकवा ऐसो इशरतों से हमको ये सिखलाएगा, चंगा मन तन सफ़ाफ मन ये रोज़ा देकर जाएगा। रहमत माफ़ी और मुक्ति अशरा है रमज़ान का। रमज़ान का 3 अशरा होता है, रहमत का, माफ़ी का और मुक्ति का 3 अशरा है, यानी पीरियड है तीनों, अब 10-10 दिन का। और ऐसा कहा जाता है कि पहले दिन माफ़ी, रहमत का महीना ये असरा होता है, फिर माफ़ी का असरा आता है, और फिर मुक्ति हो जाता है, फिर अल्लाह ताला से आप मिल जाते, करीब हो जाते। रहमत माफ़ी और मुक्ति असरा है रमज़ान का, मौला से यूं सरपरस्ती चेहरा है रमज़ान का। है बरकत रूह की दे जा रहा रमज़ान है, क्रांति कर सजदा तुझे सिखला रहा रमज़ान है। आयतें कुरान की सुना रहा रमज़ान है, अमन का हर गीत गुनगुना रहा रमज़ान है। तो मित्रों, यही सबक है, इसको सीखना होगा। लोगों को ये समझाना होगा कि ये विज्ञान की अंधी यात्रा बंद कर दिया जाए, क्योंकि विज्ञान का कोई अंत नहीं हो सकता। विज्ञान खुद जाके अंदर में उलझ जाता, विज्ञान का अंत नहीं हो सकता। आप दोनों आँख रखिए, एक जो व्यापक को देखे और एक को जो क्षुद्र को देखे। तो जब आप व्यापक को देखते हुए, व्यापक का नज़रिया रखते हुए क्षुद्र को देखिएगा, तब वो सही में क्षुद्र नज़र आएगा, नहीं तो वो क्षुद्र में ही बड़ा व्यापक नज़र आने लगेगा। तो इस अर्थ को समझिए कि रमज़ान आपको एक तकवा सिखाता, और सही मायने में धार्मिक वही है जिसको रमज़ान और जिसको नवरात्रा में कोई फ़र्क नहीं समझ में आता, वही सही मायने में धार्मिक है। और जो सही मायने में धार्मिक है वो अपने आप को पाता है कि हमारे लिए तो अल्लाह भी है, हमारे लिए तो जीसस भी है, हमारे लिए कबीर भी है, हमारे लिए तो ये महावीर भी हैं, और हमारे लिए बुद्ध भी है। आत्मदीपक भव, अपना दीपक खुद बने, और ये जन जागृति फैलाएं कि ये चीनी से नहीं हो, ये बीमारी, वायरस तभी आपको अटैक करेगा जब आप चीनी ज़्यादा खाइएगा। ये भगवान और अल्लाह ताला ही वायरस बनाया, और भगवान और अल्लाह ताला ही ये बैक्टीरिया बनाया। लेकिन ये बैक्टीरिया और वायरस अल्लाह ताला और भगवान इसलिए बनाया था क्योंकि ये इकोसिस्टम का हिस्सा है। जो आदमी ज़्यादा चीनी खाता और कम से कम मेहनत करता, तो प्रकृति और उसको एक्सचेंज करके प्रोटीन देता, क्योंकि बिना प्रोटीन के जीवन संभव नहीं है। और 60 ग्राम प्रोटीन हर एवरेज स्वस्थ एडल्ट को चाहिए। तो अगर उतना प्रोटीन कहाँ से आएगा? प्रोटीन आएगा दाल, राजमा, सोयाबीन, अंडा से। ये समय था खुद को सुधारने का। हमारा और भी जो वीडियो है वो आप देखिएगा, तो आपको जो पूरी विवेचना हम किए हैं कि इसका ये भोजन से क्या रिश्ता है, आखिर हमें ये ज्ञान कैसे आया कि दुनिया में कोई भी बीमारी 3 ही कारण से होता है। हम MBBS किए, MD किए, बहुत सारा जर्नल पढ़े, अभी भी पढ़ते हैं, लेकिन अंत में यही सीखे, 90,000 मरीज देखे, अंत में यही सीखे दुनिया में कोई भी बीमारी 3 ही कारण से होता है: ज़्यादा चीनी खाना, कम प्रोटीन खाना और नहीं टहलना।
ज़्यादा चीनी का मतलब कार्बोहाइड्रेट। हर चीनी मीठा नहीं होता। एक समोसा में कम से कम 8 चम्मच चीनी है। 1 चम्मच चीनी मतलब 600 कदम। जब गाड़ी नहीं चलाना डीजल क्यों भरते? इंसान अब मेहनत कम कर दिया और जम के कार्बोहाइड्रेट खाने लगा, इसीलिए ये सब समस्या उत्पन्न हुआ। HIV भी एक धोखा था और ये कोरोना भी एक धोखा है, क्योंकि HIV का भी जब किट खोजा गया था तब आपने HIV को देखना शुरू किया और आज ये हालत है कि किट सोचे कितना बिका होगा। अब कोई भी ऑपरेशन बिना HIV के होता नहीं। अब कोई भी मरीज को कोई बिना कोरोना जांच के देखेगा नहीं, सोचे किट कितना बिकेगा। तो इस बात को समझिए, ये पूंजीवादी व्यवस्था का साजिश है जो आपके जीवन को परम असहज बना देना चाहता, भयाक्रांत बना देना चाहता और आपके अंदर जो परमात्मा मौजूद है उसको बिल्कुल ही भुला देना चाहता है, ताकि आप उसके गुलाम बन जाएं। आप उसके गुलाम बन जाएं। मौलाना साद क्यों छिपा फिर रहा? क्योंकि वो सही मायने में धार्मिक नहीं है। अगर वो सही मायने में धार्मिक होता तो उसको छुपने का जरूरत नहीं पड़ता, उसको एक्सप्लेन कर सकता था वो। लेकिन वो जो बोला था, चूँकि उसके पास वो तर्क नहीं था, वो जो बोला था, छुआछूत से बीमारी नहीं होता। कोई नहीं बोल सकता कि कोरोना को कोई हमको दे दिया, कोई दे ही नहीं सकता, कोई दे ही नहीं सकता। अगर हम 2 किलो भी कोरोना खा लेंगे तो भी हमको कोरोना नहीं पकड़ेगा। अगर हम चीनी नहीं खाएंगे तो, और अगर खाएंगे तो ज़रूर पकड़ेगा, तो ज़रूर पकड़ेगा। तब तो कोई नहीं भी बांटेगा तो भी पकड़ेगा, क्योंकि हवा में भी वायरस है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन एयर टाइप कीजिएगा तो आपको 1028 ऑर्गेनिज्म मिलेगा। गूगल में टाइप करके पढ़ लीजिए। तो फिर ये कैसे बोलते हैं कि फलाना ने उसको इन्फेक्शन बांट दिया? कोई किसी को इन्फेक्शन नहीं बांट सकता। ये बिल्कुल व्यक्तिगत घटना है। बीमारी आप खुद मोल लिए हैं। भगवान हर इंसान को, अल्लाह ताला हर इंसान को स्वास्थ्य और सेहत देता है। अल्लाह ताला हर इंसान को सेहत से नवाजता है। इंसान बीमारी और मर्ज खुद अपने से चूज करता है, खुद ख्वाहिश करता है, खुद लेता है। इसीलिए आपको कौन कहा दिया है चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा खाने? कौन कह दिया चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर खाने? ये खाना भगवान और अल्लाह ताला उस इंसान के लिए बनाया जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में, 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोए, 8 घंटा पैदल चले। ये उस इंसान का खाना था। तो अगर आप शारीरिक श्रम कम कर दिए हैं तो आपको ऐसा भोजन करना होगा जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम से कम हो, प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा हो। वो खाना क्या है जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम से कम हो, प्रोटीन ज़्यादा ज़्यादा हो? वो खाना है दाल, रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, कड़ी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी, बिना गुड़, बिना शहद डाले। सुबह शाम 2 कप चाय के अलावे अलग से दूध, हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, कम्प्लान नहीं पीजिए। लेकिन उसी दूध को दही बना के जरूर खाना, 4-5 चम्मच रोज। उसी दूध को घी बना के पालक पराठा, मेथी पराठा, सत्तू पराठा के रूप में खाना, लेकिन प्लेन पराठा नहीं खाना। चावल से दुनिया में बहुत कुछ बनता होगा, चावल से बनने वाला एक ही चीज़ खाना, उसना चावल, माड़ निकाला हुआ तसला वाला चावल। सप्ताह में मैक्सिमम 3 दिन से ज़्यादा उसना तसला का चावल भी नहीं खाना। और चावल से बनने वाला इडली, डोसा, बिरयानी, पुलाव, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, खिचड़ी, खीर, कुकर के चावल, पूछ का पिट्ठा बिल्कुल नहीं खाना, क्योंकि ये सब चीज़ में माड़ यानी चाशनी तो अंदर ही रह गया। जितना चीनी चाशनी में होता उतना ही चीनी माड़ में होता। आलू, अरुई, ओल, शकरकंद, चुकंदर, गाजर, केला, फेंटा हुआ सब्जी नहीं खाना। ये नहीं कि आलू परवल बना था तो हम परवल चुन के खा लिए। आलू का चीनी तो झोर में आ ही गया। एक आलू में 8 चम्मच चीनी है। आगबे परोर, आगबे नेनुआ, आगबे करेला, आगबे भिंडी, आगबे हरा रंग का बैगन, हरा रंग का फूलगोभी जम के खाना। और अगर नॉन वेज पसंद है तो देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली नहीं खाना। छोटा मछली खा सकते हैं सप्ताह में 3 दिन, सप्ताह में 1 दिन। चिकन खा सकते हैं, पोल्ट्री फार्म का चिकन, 400, 500, 600 ग्राम का बॉयलर चूजा सप्ताह में 1 दिन। और अंडा रोज 2 को खाना। कौन सा भुंजा खाना? गेहूं, चना, बादाम। लेकिन चावल, चूड़ा, मूढ़ी, फरी, मकई का भुंजा नहीं खाना। कौन सा फल खाना? खीरा, ककड़ी, टमाटर और कोई मीठा फल नहीं खाना। 1 घंटा दिन में टहलना, 1 घंटा शाम में चलना। 1 कटोरा गाढ़ा दाल सवेरे, 4-5 दाल मिला दो, मूंग, मसूर, राहर, उड़द, चना, उसमें पालक का साग, टमाटर डाल दो, घोटनी से घोट दो। घोटनी से घोट करके सूप बना के भोजन से पहले 1 कटोरा गाढ़ा दाल स्टार्टर के रूप में, 1 कटोरा गाढ़ा दाल सवेरे, 1 कटोरा दोपहर, 1 कटोरा रात में पियो। अगर दाल से पेट भर जाए रोटी सब्जी मत खाओ। दाल के बाद भी जगह बचे तब रोटी सब्जी घुसाओ। दाल की कीमत पर रोटी नहीं खाना। 1 घंटा दिन में टहलना, 1 घंटा शाम में चलना। अगर ऐसा करोगे, और धूप में जरूर कम से कम 1-8 घंटा निकलो, टहलो धूप में, ताकि विटामिन डी भी मिले। कम से कम 6 से 7 घंटा का नींद लो। ऐसा करोगे
तो ना केवल ये कोरोना से बचोगे, बल्कि बीपी, चीनी, थायराइड, खून में तेल बढ़ना, यूरिक एसिड बढ़ना, गठिया, घबराहट, बेचैनी, अनिद्रा, अधकपारी दर्द, मिर्गी, पागलपन, मुंह में छाला, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, पेशाब का इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस और दम्मा, निमोनिया, महिलाओं में मासिक का गड़बड़ी, धात का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा निटारना, पुरुषों में प्रोस्टेट का गड़बड़ी, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, HIV, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी और अंत में जाके हार्ट अटैक, लकवा और कैंसर, कोरोना वायरस का निमोनिया और लीवर किडनी फेल से भी बच जाओगे। इतना बीमारी और कोई भी बीमारी दुनिया में, कोई भी बीमारी 3 ही कारण से होता है। अगर हम ये मान लें कि हर आदमी 6 घंटा सोता है, एक आध घंटा भी कम से कम धूप में निकलता है, तो उसको बीमार पड़ने का 3 ही कारण होगा। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना, कम प्रोटीन खाना और नहीं टहलना। अगर इंसान इस 3 चीज़ को दुरुस्त कर दे तो उसको इस धरती पर डॉक्टर का जरूरत 4 ही चीज़ में रह जाएगा। नंबर 1 जब एक्सीडेंट हो जाए, नंबर 2 जब जन्मजात गड़बड़ी हो, नंबर 3 जब घर में किसका डिलीवरी कराना हो, नंबर 4 जब उम्र के हिसाब से चश्मा बदलवाना हो। नहीं तो धरती पर अल्लाह ताला और भगवान शरीर को ठोक बजा के 100 साल के लिए भेजे हैं, 100 साल तक डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो बंद कर दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा। बंद कर दीजिए चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोनबिटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी फल, सिंघाड़ा। इसमें से जो भी चीज़ खाते वो बंद। तो फिर ये खाना अल्लाह ताला बनाए क्यों? ये खाना उसके लिए बनाए थे जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में, 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोए या फिर 8 घंटा पैदल चले। तो जिस इंसान को 1 ही घंटा चलना, उसको क्या खाना होगा? दाल, रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, कड़ी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। अंत में रमज़ान इस बात को बताता है कि काश हम अपने पैगंबर के समान जीवन जीने लगे, तो हम खुद ही पर